मुक्त क्या नाम होता है के भाई सुप्रीम जी। कितने परावर्तन बाकी है आपके? कितने बाकी से आपके? ऐसा लगता है भाई सब 2-4 इयर्स परावर्तन 2-4 बाकी बस आगे पूरे परावर्तन बाकी है। यहाँ वो चर्चा करेंगे अब कि परावर्तन बाकी ही नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है परावर्तन बाकी है 2-4, अगला भव भी जिनको लेना है उनकी भव की भावना है। और हम अभियोगों में से उस दृष्टि को पढ़ेंगे कि भव के अभाव भव है ही नहीं। अभियोग 4 होते सबको पता है, कौन कौन से? बहुत बढ़िया। चारों अभियोग केवल ने कहे। फिर से सुनना है ये पॉइंट। चारों अभियोग केवली के द्वारा कथित है। प्रामाणिकता क्या है चारों अभियोगों की? केवली के द्वारा कहे हुए। वह केवली कैसे है? रागी द्वेषी है कि वीतरागी है? वीतरागी है। इसका मतलब अनुयोगों की पद्धति में वीतरागता ही होगी, राग तो होगा नहीं। और राग होगा तो वीतरागता का कहा हुआ नहीं होगा। कुछ समझ में आया? फिर से चारों अनुयोग कहे किसके द्वारा गए हैं? वीतरागी के द्वारा। रागी द्वेषी के द्वारा नहीं कहे गए। वीतरागी के द्वारा कहा गया तत्व है मतलब कैसा होगा? वीतरागी होगा। राग द्वेष तो उसमें होगा नहीं। यदि राग द्वेष है तो वीतरागी का कहा हुआ नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए हमारे मुंबई में रत्नों का व्यापार होता है। रत्नों के व्यापार में, उसी रत्नों के व्यापार में खोटे रत्न भी बेचे जाते हैं, रत्न के नाम पर बेचे जाते हैं। तो क्या करें? जो पारखी है वो उसको अलग करेगा, वो ये नहीं कहेगा ये भी रत्न है। बात समझ में? आप दुनिया भर के 500 के नोट बंद नहीं कर सकते हो खोटे, आप तो ये कर सकते हो कि मेरी जेब में नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब यदा कदाचित किसी रागी द्वारा वीतराग शास्त्र में भी राग का कथन किया हो तो वो वीतरागी का नहीं है। पॉइंट तो यही निकला। यदि वो कथन वीतरागी का है तो वीतरागी ने राग के कथन क्यों किए? राग के कथन मतलब क्या? राग के पोषक कथन। राग के कथन का अर्थ क्या होता है? राग के पोषक कथन। अब बात समझना, पहले चर्चा करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? चारों अनुयोग किसके कहे गए हैं? केवली। केवली कैसे है? बहुत बढ़िया, ऐसे पता पड़ता है आप किसके कहे हुए हैं? देखो यूज की पद्धति तो इंडिविजुअल पूछने की है, लेकिन इंडिविजुअल इतने से पूछूंगा तो मेरा विषय ही नहीं हो पाएगा। चारों अनुयोग केवली के कहे गए हैं। केवली वीतरागी है, इसलिए चारों अनुयोग कैसे होने चाहिए? वीतरागता के पोषक होने चाहिए। पहले अनुयोग की चर्चा करते हैं। क्रम ऐसा नहीं कि ऐसे क्रम, पहले प्रथमानुयोग। प्रथम कहा जाए इसलिए प्रथमानुयोग, ऐसा नहीं। प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग की पद्धति क्या होती है निखिल भैया पता है? कथा। किनकी कथा? पुराण पुरुषों की कथा। पुराण पुरुष मतलब महापुरुष। महापुरुषों की कथा के द्वारा, उनके जीवन चरित्र के द्वारा अंत में वीतरागता को ही पोषण किया जाता है। अब पूरे जितने भी पुराण हैं वो पढ़ो, शुरुआत में जो वर्णन आया है, ऐसे नगर थे, वैसे नगर थे, इनके अधिपति थे, उनके अधिपति थे, पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट वहां पे जो आता है जब उनको वैराग्य आता है। तो ये कहा क्यों? हमको अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा लगता है कथा कहानी। जिसको सुनना अच्छी लगती है ना, आप सीधी सीधी कहानी बताओ। बोले राजा थे, दीक्षा ली और ऐसा आपने प्रकरण याद किया था ना, तो तुम्हारे लिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भाई। कितने ही मुनिराज ऐसे कि जिन पर कभी उत्सर्ग नहीं हुआ, कितने अनंत है, अनंत जिन पर उत्सर्ग नहीं हुआ और वो कहां चले गए? हमारी साइकोलॉजी बन चुकी है। हमको
वो चीजें सच में अट्रैक्ट करते हैं। देखो इनके उत्सर्ग हुआ था और इतने उत्सर्ग के बीच में भी जिन पर नहीं हुआ और जिन पर हुआ, उन दोनों में क्या अंतर है विकास भैया? कोई अंतर नहीं है। दोनों के सुख का आधार उत्सर्ग होना या नहीं होना नहीं है। दोनों के सुख का आधार तो त्रिकाली ध्रुव है। अब बात समझना, प्रतिमानियों की कहानी की पद्धति है, तो कहानियां जब भी कही जाएगी, कहानियों का मूल प्रतिपाद्य नहीं बदलेगा, लेकिन कहानी कहने का ढंग हर वक्ता का अपना हो सकता है। अब वो वक्ता आचार्य होंगे तो आचार्य की वैसी पद्धति होगी। जब आचार्य किसी श्रावक की चर्चा करेंगे ना, तो वे श्रावक को ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये भी कुछ बात है, राजपाट में कोई दम है, कहां उलझे हैं ये व्रत, लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? अब देखना, हमको कहानी को कैसे पढ़ना चाहिए। कहानियों को, कहानी में से जो मूल सिद्धांत है, मूल बातें को ग्रहण करना चाहिए और बाकी को कहानी जानना चाहिए। जैसे फल कैसे बताया जाता है, जैसे एक कहानी, प्रसिद्ध कहानी बताता हूं मैं आपको। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और कुत्ता कहां चला गया? बिल्कुल चला गया, इस बात में कोई दो राय नहीं, 100% गया है। चेतन जी भाई साहब बढ़िया एक दुकान खोल लेते हैं दोनों मिलके, कुत्ते को लाएंगे। आजकल तो पेट ज्यादा चलता है इंसान से ज्यादा। उनके कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाएंगे और कुत्ता कहां चला जाएगा? स्वर्ग। जाएगा कि नहीं जाएगा? वो तो वहां तो गया था। तो कहानी में इंपॉर्टेंस वहां पर उसको देना था, उसके स्वर्ग जाने का कारण तो अगला पिछला सब है। और आप नहीं मानोगे तो चेतन जी को अभी बिठा के वो बता देंगे कि भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। तो क्यों कहा? इसलिए कहा कि वहां उसकी मुख्यता गई। एक कहानी और आती है, कहानी की पढ़ने की पद्धति बता रहा हूं हमको क्या मुख्य और क्या और करना है। आग्रही एक कहानी वो आती है कि राजा थे, वे अपनी मुद्रिका में उन्होंने वो प्रतिमा नहीं रखी और नमस्कार नहीं करते थे, जो भी वज्र करने से। मुझे एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि राजा को नमस्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता? विकास, सम्यक दृष्टि हो वो मिथ्या दृष्टि राजा को नमस्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि वह प्रयोजन लोक व्यवहार है। सम्यक दर्शन का लोक व्यवहार से उदयवादी को नहीं करेगा, लेकिन वैसा वो राजा है ना। अच्छा, उसके गणित के टीचर मुस्लिम हो, पैर छुएगा कि नहीं छुएगा? चरना क्यों कहता है भैया उसके पैर छू, उसका आप नहा लो, तो क्या भैया आपस में लड़ाई करवाओगे क्या हम लोगों की? चरना की अपेक्षा तो आप लिखा है सदाशिवदास जी ने मूल ग्रंथ में रत्नाकर शापाचार्य में समग्र भद्रदेव ने नहीं, सदाशिवदास जी ने टीका में लिखा कि ऐसे को छूते हैं तो नहा लेना चाहिए। आप स्कूल गए, सम्यक दृष्टि हो, 10 साल 12 साल के सम्यक दृष्टि हो, आपके टीचर तो मुसलमान हो सकते हैं और विनयवश आप उनके पैर छुए तो घर आके आपको नहाना जरूर हो गया क्या? अब देखना है कहानी हमको पढ़ना कैसे आनी चाहिए कि कौन से कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है। जैसे एक और कहानी बताता हूं, दीवान अमरचंद। शेर को क्या खिलाई? शेर भी गजब के होते थे। वो कहानी का कंसेप्ट इतना ही है। ये जो वहां पे जो कहानी में आगे बढ़ाते हैं, देखो भैया कहानी ऐसी हो सकती है कि भैया आप तो जिलेबी खा लिया, मुझे खा लिया, लेकिन मुझे ये कंसेप्ट अंदर से नहीं लगता कि मुझे खा ले, मैं भी तो जीव हूं। नॉनवेज खिलाने की बात ही तो हो रही, चाहे मैं हूं चाहे और हूं। अब कहानी पे बिल्कुल देखो, मैं कहानी पे किसी भी कहानी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं। आप मेरे से कहानी सुनोगे, ऐसी कहानी सुनाऊंगा आपको, आप अपने गजब की कहानी सुना दो, लेकिन मुझे कहानी के प्रतिपाद्य समझना पड़ेगा कि कहानी के कहने के पीछे का आशय क्या है। सीता जी के जो कहानी आती है, उनके जल हुआ 100%, बोलो किसकी करना है? अग्नि परीक्षा। आप ही दे दो। सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि का जल हुआ ना, जल वाटर, पानी आपकी करवा दे। नहीं होता तो, मेरा प्रश्न नहीं होता तो, हाँ,
अग्नि का काम तो जलाना है, अग्नि ये नहीं कर सकती, शीलवान है या नहीं ये परीक्षा अग्नि नहीं कर सकती, लेकिन वहां चमत्कार हुए तो ये अप्लाई मत करना जीवन में कि सास ने वो सांप रख के दिया और वो हार बन गया, उन्हीं का बनेगा, आपका नहीं बनेगा। और नहीं, मेरी बात का भरोसा तो करके देखो हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। वहां पर ये महिमा बताने की, वो महिमा बताने की ना, तो महिमा ऐसी ही बताई जाती हो जो महिमा बताने की। ऐसी कई कहानियां हैं, एक दो नहीं। तो आचार्यों ने ऐसी कहानी लिखी क्यों? जीव को जो मूल बात है ना, उस बात को पहुंचाने के लिए कवरिंग करना पड़ेगा। पहले तो पाप में उलझा है, पाप में ऐसा होता है और ये पुण्य में ऐसा होता है। स्थूल कथन है ना वर्तमान युग में, सूक्ष्म कथन तो नहीं है। जैसे आपने पंच परावर्तन का कथन सुना, वो सूक्ष्म कथन कहा जाता है। चरणानी और वर्तमान युग का कथन स्थूल कथन होता है। वर्तमान युग में तो भाई साहब इतना स्थूल कथन आता है कि कभी कभी किसी जीव ने छोटा सा त्याग कर दिया और उसकी महिमा गाने लगते हैं, स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया, तो आपको अपने को तो ज्यादा ही मिलेगा तो कथन पद्धति वैसे। तो वर्तमान युग का जीवन में उपयोग कैसे करें? यदि कदाचित मेरे जीवन में कई ऐसे प्रसंग बने, दोनों तरफ के, मैं आपके जीवन में केवल प्रतिकूलता नहीं लाऊंगा। यदि हमारे जीवन में प्रतिकूल प्रसंग बने तो हम ये विचार करेंगे तद्भव मोक्षगामी जीवों के जीवन में जब ऐसे प्रसंग बन सकते हैं तो मेरे जीवन में बने तो कौन सा आश्चर्य है। पहले प्रतिकूल प्रसंग की बात करते हैं, और केवल प्रतिकूल की चर्चा नहीं करूंगा, अनुकूल की भी चर्चा करूंगा। घबराना बिल्कुल मत, मुझे अनुकूलता से बिल्कुल परहेज नहीं है। नहीं तो कई बार मैंने चर्चा में सुना इतना हुआ, उतना हुआ, ऐसा हुआ, तो तुम्हारा भी मुझे आ सकता है। तुम दोनों तरफ से देखो, मजे लोड़ा के। अनुकूलता की चर्चा करें, भरत चक्रवर्ती को 6 खंड मिला, क्या हुआ? कुछ नहीं, मजे लिए, आनंद से रहे। आनंद से मतलब श्रद्धा के तौर पर परमाणु मात्रा में ना नहीं, 60,000 वर्ष के लिए जा रहे हैं। यदि मेरे जीवन में अनुकूलता आई जाए तो मुझे परहेज नहीं, नैनो से ऑडी में पहुंचूं तो परहेज नहीं, और ऑडी से कुछ नहीं मिलके साइकिल पे चलना पड़े तो परहेज नहीं। एक भाई साहब से बोलचाल में बात कर देते, भैया वो बरमुडा वाली बात थी ना, मतलब क्या कह रहा था, हमें बात को निर्वस्त्रता की समझानी है, उद्देश्य तो है ना। तो वर्तमान युग का उद्देश्य जीवन में कितनी नीच होती रहे, जब महापुरुषों के जीवन में हो सकता है तो मेरे जीवन में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये वर्तमान युग का जीवन में उपयोग, बहुत बातें हैं लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट लेके आगे चलता हूं। चरणायुग, एक कथन मैंने अक्सर सुना है, आप उसको सही या गलत बताना। जैसा आप बोलोगे आगे की स्क्रिप्ट वैसे लिखी जाएगी, कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है। चरणायुग के अनुसार हम अपना आचरण करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ये सुना है? बराबर है कथन? डाउट है? ये कथन तो सुना है ना, चरणायुग के अनुसार हम अपना आचरण करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। गारंटी कौन दे सकता है बताओ आप में से, लिखकर मुझे गारंटी चाहिए। मैं कल से आप ऐसा बोलोगे वैसा करूंगा, गारंटी। अब एक बात समझना, अपनी सूक्ष्म बात कहता हूं, जो ये कथन करते हैं वो चरणायुग को नहीं जानते। बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं मैं, क्यों? चरणायुग का पूरा स्ट्रक्चर केवल इस बात पर खड़ा है, हिंसा और अहिंसा। जिसमें ज्यादा हिंसा है वो करना नहीं, मूल क्या है, बाकी वो विस्तार करते जाओ उतना है क्या, जिसमें बहुत हिंसा है वो करना नहीं। तो हम श्रावक हैं तो क्या करें? कम हिंसा, हिंसा करो नहीं, जीवन तो अहिंसा का हो, लेकिन जितना मर्यादित हो सके उतना मर्यादित हो। हिंसा हिंसा का कोई संबंध का एक बात बताता हूं मैं। जैसे एक घटना, प्रसिद्ध घटना है, कुंद कुंद देव है, विदेश क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे? गए थे, वहां पर रहे, वहां पर उन्होंने आहार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां दिन था, यहाँ रात थी, यहाँ रात थी, वहाँ दिन था। ये लॉजिक नहीं है। तो इस लॉजिक को लॉजिक बनाओगे तो जो हमारे चरणायुग का आधार है
कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, वो उस पे चौकड़ी लग जाएगी। दो कारण बताता हूं, विकल्प नहीं आया, आहार का विकल्प नहीं आया, सुनेंगे तो भूख लगेगी नहीं, समोसा भी नहीं लगती। ऐसा हो सकता है? अफगाना भी तो बेकार तो कौन सी बड़ी बात है? अफगाना की कौन सी बड़ी बात है? अफगाना में दम थोड़ी होता है। पहले इतनी बड़ी बड़ी वो हार्ड डिस्क वगैरह आती थी, आज तो इतने में आ जाता है। यदि उद्गम कैसा हो तो क्या अफगाना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या दिक्कत है? हम तो सब कारण भूख ही नहीं लगती, ऐसा होता है क्या? बोले हाँ होता है। समोसे की बात छोड़ो, प्रैक्टिकल अपने जीवन की बात करो। दुकान में बैठे हो, अश्विन जी भाई साहब, व्यापार बहुत तेजी में चले, अंदर से कितनी आवाज है, भूख नहीं लगती। जब राग में ऐसा हो सकता है तो आप विचार करो जिनका ध्यान ही नहीं, उनका क्या होता है? राग में भी जब स्थितियां बन सकती हैं तो वहां पर तो ध्यान ही नहीं है। तो ये जो तर्क दिए जाते हैं ना वहां पर कि वहां पे दिन था और ये था, बिल्कुल नहीं, सिंपल तर्क चलता है चरणायोग का। भोजन का ग्रहण करना, सूरज के तो कर लेना। जितना चरणायोग है ना, चरणायोग जितना सरल कुछ नहीं है, हमने उसको उतना कठिन बनाया। देखो आप एक बात समझो, ईमानदारी से बस चरणायोग की सूक्ष्मता की बात करो ना, चरणायोग में तो सामान्य को भी श्रावक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक श्रावक तो पंचम गुणस्थान वर्ती है। श्रावक संज्ञा तो पंचम गुणस्थान से प्राप्त है, लेकिन चरणायोग सबको श्रावक कह देता है। रियल श्रावक अपन नहीं होते हैं, पंचम गुणस्थान पर भैया वही रियल श्रावक है, बाकी तो उपचार कहा गया। तो चरणायोग का जीवन में क्या? चरणायोग मतलब है क्या, एक बात बताओ। चरणायोग मतलब जैसा श्रावकों का और मुनिराजों का जीवन होता है ना, वो चरणायोग है। वो खींचता नहीं है, आकुलता कुछ नहीं है, सहजता है। खींचता और आकुलता क्या है? एक बात बताओ, रोटी खाते हो ना, घास नहीं खाता कोई यहाँ पर? रोटी, 3 रोटी खाओ 4 रोटी खाओ, कोई फर्क पड़ेगा? सुबह खाओ शाम खाओ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चरणायोग का वास्तविकता में देखा जाए ना, कई चीजों से संबंध नहीं, जैसे हमने जोड़ दिया। जैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हम पहनावे ओढ़ने इसमें ज्यादा चरणायोग सोचते हैं, जबकि ये तो सदाचार है। आचरण की बात करोगे ना, तो आचरण 2 प्रकार का है। एक चारित्र वाला आचरण, जिसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं। क्रिया वाले आचरण में भी एक लोक सदाचार है और एक सदाचार। जैसे लुंगी पहनकर मंदिर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? साउथ में आना चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, यहां नहीं आना चाहिए तो क्या करेंगे? जहां जैसा चल रहा है वहां पर चलने से माथा लोक सदाचार। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि चरणायोग तो बहुत सरल है। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाएगी वैसा वैसा आगे भी बढ़ता जाएगा। तो चरणायोग को कैसे पढ़े? कि चरणायोग को चरणायोग की अपेक्षा से पढ़े। वहां चाहिए का रखना है, नीति बात आएगी। और नीति बात कैसे हो सकती है? बहुत बड़ी भी हो सकती है। नीति बात बड़ी मतलब क्या? ऐसा चरणायोग छोड़ो, आप कभी संस्कृत की नीति वाक्य पढ़ोगे ना तो ऐसे लगेगा कि सारे के सारे राजा चोर, सारे के सारे राजा चोर, ऐसा लगेगा। तो क्या राजा चोर होता है? भर के तो विद्वान सारे जगत में पूजे जाते हैं और राजा दुष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। स्वदेशे पूज्यते राजा, पुतिन से पूछ के देख लो। कहने की पद्धति है नीति शास्त्र की, चरणायोग की पद्धति नीति शास्त्र। तो जो चाहिए की चर्चा है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही कथन है और वो 100% सच है। जब हम चरणायोग की चर्चा करेंगे ना तो बिल्कुल ये कहेंगे भाई साहब ऐसा ही होना चाहिए, भी नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ो। कर्णायोग एक्सपीरियंस अभी आपने करके देख लिया। कर्णायोग में गणित की मुख्यता होती है क्या हो जाता है? गणित की मुख्यता होती है, संयम जी बोल रहे पच की रात है। गणित सूक्ष्म होता है। देखो
प्रथमानुयोग और चरणानुयोग का कथन है ना वो स्थूल था, करणानुयोग का कथन होता है सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य। वहां कथन क्या है? केवल ज्ञान गम्य। तो चरणानुयोग से हम अपना जीवन सदाचार में बनाए और करणानुयोग से हम अपने बुद्धि में पैदापन बनाए, इतनी बात है। क्योंकि आप करणानुयोग को साबित नहीं कर सकते, पर करणानुयोग को छोड़ो। यदि मैं तीनों अनुयोगों को आपको कहूं ना साबित करो, करके बताओ। 56 करोड़ बराती आए पूरे गुजरात में 56 करोड़ लोग नहीं है। अब 56 करोड़ बरातियों की बात करते हो साहब, यूपी से पूरे कैसे लाओगे आप? गुजरात में लाना है, आप साबित करो, आप करो, साबित करो, खुला चैलेंज है, साबित करो। वो छोड़ो चेतन जी भाई साहब, आप पंच परावर्तन साबित करो। नहीं हो सकते साबित, हमें इनके लिए सबके लिए वो सब छोड़ो। आप आलू के जीव साबित नहीं कर सकते हो। आप आलू के जीव दिखा तो मैं लौकी में दिखा दूंगा। माइक्रोस्कोप के नीचे जो लोग ये कहते हैं कि हमने वो जितने सारे जीव दिखा दिए, आप माइक्रोस्कोप के नीचे बोल दिया दिखते ही नहीं, केवल ही का कथन है, और आप माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाने की बात करते हो, साबित नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो केवल ज्ञान में साबित हो गया ना। क्यों? पहले किसने कहा है? वीतरागी। 3 अनुयोग हो गए, चौथा अनुयोग द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में जो बात है वो अनुभव की जा सकती है, पूरी बात नहीं कर रहा हूं। द्रव्यानुयोग की जो पद्धति है ना वो न्याय शास्त्र की पद्धति। विकास जितने भी आप परीक्षा की बात करते हो ना वो न्याय शास्त्र है। न्याय शास्त्र की पद्धति में क्या होता है कि आपने धुआं देखा तो क्या कहा? आग। कैसे? यत्र यत्र धूम जहां जहां आत्मा। द्रव्यानुयोग ये पद्धति वाला है। और बड़ी गूढ़ बात कहता है, इसलिए समझना बात सूक्ष्म है और सबके हित की बात कहता है। चारों अनुयोग सबके हित की बात कहते हैं, लेकिन इसकी जो चर्चा है ना वो इतने आसानी से पच जाए ये संभव नहीं, और इसको पचाए बिना काम हो सकता नहीं। चारों अनुयोग, जिसको एक भी अनुयोग समझ में आता है उसको चारों समझ में आते हैं, और जिसको एक भी समझ में नहीं आता उसको चारों समझ में नहीं आते। जैसे एक बात कहता हूं, हो ही नहीं सकता। यदि आप पक्षपाती कहलाओगे, अनुयोगों के पक्षपाती का प्रकरण है ना, कोई ये कहे इसका मतलब आपको एक का हटा के मतलब आप दूसरे को मान भी रहे हो। गौण करना अलग बात है और निषेध करना अलग बात है। आप सोचो जरा, कल्पना करो, कुंद देव के सामने अपने अपने हृदय में आप कुंद देव को बिठाओ और सोचो कुंद देव के सामने जब उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया उसके पूर्व के यदि आप इतिहास देखोगे, षटखंडागम लिखा जा चुका था। उसमें जीव किसे कहा? चेतन जी। कर्म सहित जीव का वर्णन, गुणस्थान सहित जीव का वर्णन। वो 6वीं गाथा में उनको लिखना है कि जीव के गुणस्थान होते। अरे आप सोचो क्या स्थिति रही होगी। आज हमको ये बातें अनुयोग पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है ऐसे कैसे बात हो सकती है, और उनके सामने बैठे हुए सभी लोग एक स्वर से गाते थे कि कर्म सहित जीव होता है, गुणस्थान वाला जीव होता है, और वे लिख रहे हैं कि गुणस्थान जीव का होता नहीं। उनके पास आधार नहीं था, कोई पुराने का आचार्य का आधार नहीं। इसलिए जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? केवली सुध केवली महिम। आप कल्पना, अच्छा सच लिख रहे हैं कि झूठ लिख रहे हैं? गुणस्थान कितने होते हैं ना? गुणस्थान 14 नहीं होते हैं, 14 भागों में बांटा गया है। कर्नाटक के अंदर 14 नहीं होते हैं, इन जातियों को एक कर 14 कहे हैं। संख्या आप सोचो, कुंद देव और डीप में जा रहे हैं कि जीव के गुणस्थान होते ही नहीं है। भाई साहब आप ये क्यों कह रहे हो? इससे क्या फायदा है? या इस
वो भी नहीं रहेंगे। जो एक बात कही थी ना सुबह कि हमको इस बात पर जोर क्यों देना है, बाकी किसी का निषेध नहीं है, लेकिन भैया वो हफ्ते में 1 घंटा देगा, वो पहले ही परेशान है, और हम उसको और ये कहें कि ऐसा करोगे तो नरक जाएगा। लेकिन आपके पास आने से नरक जाना है ना, एक काम करके हम चले ही जाते दूसरी जगह जाके। पॉइंट समझ आ रहा है? हमको किसी को कुछ नहीं कहना है, हमको तो ये कहना है कि भैया तू तो नरक जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा तू नरक? हम तो तू स्वर्ग ही नहीं जा सकता, तू कैसे जाएगा स्वर्ग? क्यों भेजना स्वर्ग और नरक किसी को? सिंपल फैक्ट समझ में आता है मुझे। पाठशाला पढ़ाते समय भी एक ध्यान रखना है, ना बच्चों को नरक भेजना ना बच्चों को स्वर्ग भेजना, घर में भेजना। पॉइंट समझना बहुत बड़ी बात है। ये जो पूरा द्रव्यानी जो टीका हुआ है ना, 7 तत्व की जो हमने चर्चा की, तत्व मतलब इसमें जीव तत्व, जीव मतलब ज्ञान दर्शन वाला नहीं, मेरा ज्ञान दर्शन। आप ये बात समझो, वर्तमान में द्रव्यानियों के कहता है कि भैया तू निसंग है, संग सहित होते हुए भी द्रव्यानियों को दृष्टि देता है कि तू निसंग है, पर्याय सहित होते हुए भी पर्याय रहित की दृष्टि द्रव्यानियों दे रहा है। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा सारा लोक व्यवहार नहीं बिगड़ेगा साहब? नहीं बिगड़ेगा, लोक व्यवहार सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं सुधरेगा। एक बात बताता हूं मैं, जरा गंभीरता से विचार करना। मुझे बाहर कोई झाड़ू लगाने वाला जीव दिखाई देता है क्या? ईमानदारी से जवाब देना। जीव नहीं दिखाई देता है मुझे क्या लगता है? झाड़ू लगाने वाला। मैं उसको पर्याय से देखता हूं। मेरे घर पर काम करने वाला सर्वेंट मुझे जीव नहीं दिखाई देता है, मैं उसे अपने से नीचा देखता हूं। द्रव्यानियों की दृष्टि हटाई देता है। छुआछूत द्रव्यानियों को मंजूर नहीं है। आप ये सोचना, द्रव्यानियों को क्या, मुझे तो बहुत बारे में गंभीरता से कभी आप रिसर्च करना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चरणानियों में भी ये आई कहां से, क्योंकि जब मुनिराज किसी को उपदेश देते किसी को भगाते नहीं है। मुनिराज ने कभी किसी को भगाया? आज तक आपने इतनी कहानियां पढ़ी, पता मुझे एक कहानी कि मुनिराज ने कहा हो कि तू भाग जा यहां से। वो आया कौन? भील आया, चंडालनी आई, शुक्री कुकरी वाले को क्या है कि किसी को भगाया होगा। आया कहां से? चरणानियों में ढूंढना, रिसर्च करना सब। क्यों उसको सुनने का, वो सुने ना, क्या दिक्कत है सुनने को? आप गंभीरता से इस बारे में विचार करना। द्रव्यानियों को दृष्टि दे रहा है जीवन में, वो जीवन व्यवस्थित बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी है, जब आप उसको जीव देखना प्रारंभ करेंगे, कैसे प्रारंभ होगा? जब मैं अपने आप को जीव तत्व देखूंगा तो अन्य मुझे जीव द्रव्य दिखाई देंगे। क्या कहा? मैं अपने आप को जीव तत्व देखूंगा तो मुझे बाकी के सबके सब जीव द्रव्य दिखाई देंगे। अब एक बात और समझना, दोपहर में अपना जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो बात कही थी, वैसा परिणाम तो नहीं सुधार सकते, परिणाम सुधारना मेरे बस में नहीं है। पुरुषार्थ की बात करें तो भी आश्रय किसका करना? त्रिकाली का। और सच में देखो, थोड़ी सूक्ष्म बात करें, हम जो कथन कहते हैं ना कि शुभ उपयोग करना, शुभ परिणाम करना, अशुभ परिणामों में नहीं जाना, स्थूल कथन है, सूक्ष्म कथन नहीं है। क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परिणामों की। आपने भी दृष्टांत दिया था 923 का। मेरा प्रश्न है आपसे, उनने क्या परिणाम दिए थे कि चक्रवर्ती के घर में पैदा हुए? बता दो हमको भी। अपन तो अंबानी क्या हो गया तो बड़ी बात है। चक्रवर्ती के पैदा होने के लिए क्या परिणाम किए? हाँ, क्या कैसे नहीं हुए होंगे? क्या निगो से निकलने के नहीं? निगो से तो निकलते नहीं, पति बता। आप कह रहे थे ना परिणाम सुधारना है, परिणाम ऐसे करना है। कैसे परिणाम करना है? मुझे नहीं जाना मोक्ष, मुझे चक्रवर्ती के घर में पैदा होना है, क्या परिणाम करना चाहिए? पॉइंट समझ में आया? भैया परिणाम भी मेरे हाथ में नहीं देखा जाए तो क्या करें? अच्छा, झगड़ा कुछ भी नहीं है,
कहीं पर ये उपदेश ऐसे परिणाम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वो कौन से अनुयोग का कथन है जानना। कहिए कि मैं मेरे परिणाम मतलब परिणाम अपने आप होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कौन से अनुयोग का कथन है जानना। थोड़ी अगली बार चर्चा करना क्या परिणाम किए थे, फिर देखा जाए ना तो केवल ज्ञान का बने हैं, लेकिन परिणाम तो हुए थे। क्रिया क्या थी? क्रिया कुछ नहीं थी, बाहर की क्रिया से रियलिटी में परिणाम का हो लेना लगा, सच में नहीं। तो सब ऐसा है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो कल से हम ये सब छोड़ दें, छोड़ दो। किसको बता रहे हो छोड़ो? लोगों के प्रश्न ही है, तो आप ये ऐसा करके कल से मंदिर आना छोड़ दो, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? छोड़ दो मतलब ऐसा ऐसा नहीं होगा, जिसके उतरेगा उसका बाह्य जीवन बिल्कुल व्यवस्थित होगा। मुझे एक बात बताओ, आप जिस फील्ड में जीवन में रहे हो, जैसे आप स्कूल में भी गए, आप जिस टाइप के विद्यार्थी थे ना, आपने वैसा ग्रुप बनाया। आप पढ़ाकू रहे थे तो आपने पढ़ाकू विद्यार्थियों को चुना, आप खेलने वाले थे तो आपने खेलने वालों को चुना। ऐसा ही होता है, साइकोलॉजी बिल्कुल वैसा ही है। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको आत्मा अच्छा लगे ना, तो उसको आत्मा के आराधक अच्छे लगे बिना रह नहीं सकते, ये फैक्ट है। जिसको आत्मा अच्छा लगता है उसको आत्मा के आराधक अच्छे रहे बिना लग नहीं सकते, तो वो तीर्थ वंदना करेगा कि नहीं करेगा? कि होगी? तीर्थ वंदना करेगा कि होगी? वो मंदिर जाएगा कि सहज हो जाएगा जाना? हमें मंदिर जाना, अज्ञानी को शुभ भाव करना पड़ता है, और ज्ञानी के शुभ भाव, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? उत्तर भी देना, विचार करना, फर्क समझ में आया? करने का बोझा है ही नहीं, द्रव्याणी वो दृष्टि दे रहा है कि है भाई साहब, है, करना है नहीं है, क्योंकि एक बात समझना, है की प्राप्ति होती है। जिसको कहा ना कि प्राप्य की प्राप्ति होती है, अप्राप्य की नहीं। 34वें नंबर के कलश में आचार्य पूर्णचंद्र देव गारंटी लिख के देते हैं कि जो है उसकी प्राप्ति होती है, जो नहीं है उसकी प्राप्ति नहीं होती। आत्मा है तो पर्याय में प्राप्ति होगी, तो पर्याय की चर्चा आएगी ना, तो ये और गंभीरता से यदि करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, फिर भी हमारा प्रश्न होता है कुछ नहीं करना, लेकिन करना क्या है? कुछ नहीं करना मतलब भाई साहब जानना तो हमको क्रिया लगती है, समस्या तो ये है कि वो क्रिया है, दो प्रत्यय है ना, जानना क्रिया है, लेकिन जानना तो ठीक है, पर करना, मोक्ष जाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। तुम फिर करने पर आए, कुछ तो करना होगा ना। क्या बात करते हो आप? उमा स्वामी आचार्य के नजदीक बैठकर देखो, उन्होंने पूरा कहा कुछ तो करना होगा ना, कुछ नहीं करना। जब वो करने की पूछता है ना, तो फिर ये चर्चा पर आकर तो कुछ करना ही है तो ये कर लो, करना ही है तो ये कर लो, वो कारण है। अब एक बात समझिए, मूल प्रयोजन नहीं भूलना है। आप किसी भी अनुयोग का स्वाध्याय करो, चाहे वो प्रथमानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, मूल प्रयोजन नहीं भूलना है। मूल प्रयोजन क्या है? सुखी। किसे सुखी होना है? प्रांजल जी ने जो पहली क्लास ली थी ना, उसमें उन्होंने दो बातें बताई, लक्ष्य और उद्देश्य। जो यहाँ पे नए बैठे होंगे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, आपके पास चांस है, आप हमारी क्लास ज्वाइन करो। एडवर्टाइजमेंट ऐसी समझ में नहीं आना चाहिए ना, सारा समझ में आएगा तो आप सुनने नहीं आओगे। अच्छा तो लग रहा है ना कि नहीं लग रहा है? भाई बोलना पड़ेगा ना, तो बोल नहीं सकते। राजन जी ने जो क्लास दी थी बहुत बढ़िया बात कही कि आपको देखना हमको अप्लाई कैसे करना है, लक्ष्य और उद्देश्य। कोई भी अनुयोग करो, किसी भी अनुयोग का कोई सा भी पेज पढ़ो, पहले लक्ष्य तय कर लेना कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं और लक्ष्य तो अलग अलग हो सकते हैं उद्देश्य, लेकिन वो उद्देश्य लक्ष्य के पूरक होते हैं। समझ में आया?
अब वो कहानी बड़ी में पढ़ो प्रथमान योग की, तो मेरा लक्ष्य यदि सुखी होना है तो मेरे उद्देश्य भी वैसे बनेंगे। मैं चरणानी की सदाचार की बात भी करूं, चाहे वो पानी छानने की क्यों ना हो। आप समझ में आ रहा है, गहराई समझ में आ रही है? नहीं तो पानी छानना मतलब अब तक मेरे लिए ऐसा था कि वो मोटा छन्ना है, देखना है पहले सूरज की रोशनी आती है कि नहीं आती है, उसके बाद रखना है और छानना है और मैं धर्मात्मा हूं। अब ऐसा नहीं, पानी छानने के पीछे का मेरा लक्ष्य क्या है और मेरे उद्देश्य क्या है, ये लाइव एप्लीकेबल होता है ये चीजें। अब आप कोई भी काम करो, अब आप पंच परावर्तन पढ़ने बैठ जाओ साहब, लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। आप तीन लोग की चर्चा पढ़ने बैठ जाओ, लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। कोई भी प्रैक्टिस करना है। अब आप समय सारणी छठवीं गाथा पढ़ने बैठ जाओ, लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से पूछता हूं, वो कौन सी गाथा में प्रमत्त नहीं हो, प्रमत्त छठवीं गाथा, इसका मतलब है भावासन नहीं है। हाँ वो मैं वो सबब मैं हूं, समझ में आया? कहीं तो समझ ही नहीं पड़ा क्या हो गया। प्रमत्त नहीं हो, प्रमत्त नहीं है तो लिखा वहां पे है कहां पे वो चीज? यहां है, मैं हूं ना, शरीर नहीं मैं हूं। ये समझ में आया? ये अपनी पद्धति का भावासन। जब तक आप लक्ष्य और उद्देश्य नहीं करोगे ना तब तक आप भावासन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए भावासन तक पहुंचने की लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अब आप हर चीज में अप्लाई करोगे। इसलिए चारों अनुयोगों के पढ़ने के साथ साथ मुझे उस अनुयोगों की पढ़ने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। यदि मैं दृष्टि बदलूंगा तो मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जब मैं इसे अपने जीवन में उतारूंगा, पूरा जीवन द्रव्यान योग में है, आचरण सहज चरणान योग में है, घटनाएं जो भी होगी वो प्रथमान योग में है, और केवल के द्वारा जो भी कर्मादि का वर्णन कहा गया है वो करना योग है। आप कर्म को काउंट नहीं कर सकते, काउंट करके बता दो, लेकिन मानते हो कि मानते? बिल्कुल मानते हो। मैं भी मानता हूं कि ज्ञानावरण की स्थिति इतनी ही होती है। मैं भी यही चीज मानता हूं कि पंच परावर्तन जीव ने अनंत काल से किए हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं अनंत काल तक करूंगा, मैं अपना कह रहा हूं, आप अपना देखना। कैसे कैसे कह सकते हो? है श्रद्धा आपको है कि नहीं, इस बात का निर्धारण तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। पुनः अंतिम बात के बाद कहता हूं, हमें प्रत्येक अनुयोगों को पढ़ने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। अनुयोगों में बदलाव नहीं करना है, अनुयोगों को बदलने पढ़ने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। कब किसको मुख्य करना है, कब किसको गौण करना है, ये हमें आना चाहिए, क्योंकि मरीज देखकर दवाई दी जाती है। सही बात है। छोटे बच्चे की दवाई अलग होती है, बड़ों की दवाई अलग होती है, बूढ़ों की दवाई एमजी बदलती है। जैसे मरीज देखकर दवाई बदली जाएगी, मरीज देखकर इलाज होगा कि अब क्या सुनाना है, कहानी सुनाना है, क्या करना है, अब क्या सुनाना है। ये बात समझ में आई? किसके कहे हुए चारों अनुयोग? कैसे है चारों अनुयोग? वितरागता के पोषण। यदि उसमें कहीं राग का पोषण आए तो मिलावट जानकर अलग चक्कर देना। वितरागता की पूरक है वो बात तो सही है, लेकिन पूरे कर्तावाद की पोषक बातें आए तो वो अलग कर्तावाद की पोषक बातें आ जाए, ऐसी ऐसी भक्तियां चलने लगे इसमें कर्तावाद का पोषण हो। आज से 200 साल बाद जब हम आगे जाएंगे, वो 200 साल पुरानी वैसा 200 साल पुरानी हो जाएगी ना भक्तियां। तो आज भी कोई कर्तावाद की भक्ति लिख दे, ये ऐसा कर दोगे, सोना गिराए है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर जाओगे वगैरह, और 200 साल बाद जब कोई उसको पढ़ेगा तो क्या कहेगा, 200 साल पुरानी है तो सही नहीं है। वीतराग की परंपरा की बदलेगी। वीतरागता की परंपरा का एक भी शब्द राग का पोषक नहीं हो सकता। और जो राग का पोषक है, देखना जो पद्मानी में कहानियां हैं उसका अंत तक पढ़ना, अंत में वीतरागता का पोषण किया है ना, तो पीछे का तो गौण ही किया। बात समझना, चारों अनुयोगों को समझकर मुख्य गौण कर हम
त्रिकाली ध्रुव आय को उद्धव कर अपना कल्याण करे एक सी सुंदर भावना के साथ हमने काम ओम नमः शिवाय। और अभिषेक भाई साहब जी का 4 अंगों पे व्याख्यान हुआ। इसी के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। धर्म का संबंध किससे है? रुपेश जी भाई साहब ने अपने प्रवचन में बताया था। आप स्वेच्छा से पूछेंगे या आप हैंड रेस करो, वो पूछेंगे। सही जी। भैया ने बताया था धर्म का संबंध सुख से है। क्या बात धर्म क्षेत्र में क्या होना आवश्यक है? परीक्षा प्रधानी हो, उत्तर आ आज्ञा गया, प्रधानी हो। उत्तर आ गया। हाँ, तो बैठ बैठ बोल के धन्यवाद। सही है। चेतन जी भाई साहब ने कहा था दुख कितना है, दुख का माप हम किस प्रकार से करेंगे? आशुतोष जी भाई साहब बताएंगे। आप किसी से पूछ। 2 चीजें हैं। पुद्गल परावर्तन में 2 बातें बताई थी आलोक जी। पुद्गल परावर्तन में क्या इंक्लूडेड है? पुद्गल परावर्तन में अर्ध पुद्गल परावर्तन की बात। पीछे वाले भी हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ। श्रोता जो नए हैं वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के विषय में बताया। नहीं, पुद्गल परावर्तन में क्या आती है 2 चीजें? हाँ बताइए। नौकर्म परावर्तन और निर्वकर्म परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन में भी 2 बातें आई थी। मुक्तेश जी स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। सही बात है। मित्रा 4 अनुयोग के संदर्भ में हमने देखा था। 4 अनुयोगों का सार क्या है? सही जी। और ये किनके द्वारा आए हैं 4 अनुयोग? चरणानुयोग के ग्रंथों में किन वाक्यों की प्रधानता रहती है? चेतन जी वैसे ऐसा ही होना चाहिए जी, नीति वाक्यों की प्रधानता रहती है। जिनवाणी स्तुति। जब